बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। रमजान स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, जिसको आप बना के लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको स्टोर करें कि इसको आप लंबा टाइम इस्तेमाल कर सकें। आप इस चटनी को दही भल्लों में, चना चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रोल, समोसे, पकौड़ों के साथ भी ये चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आपने इस चटनी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। पहले से ढेर सारी बना के रख लें ताकि आपको रमज़ान में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस चटपटी और खट्टी-मीठी इमली की चटनी को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमली की खट्टी-मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक बाउल और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 250 ग्राम्स इमली, यानी कि 1 पाव मैंने यहाँ पर इमली का इस्तेमाल किया और इससे भी हमारी अच्छी खासी जो है ना चटनी वो तैयार हो जाएगी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इमली की क्वांटिटी को बढ़ा और घटा सकते हैं। इमली के अंदर अब हम गर्म पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 3 कप मैंने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल किया और इमली को हम इस तरह से थोड़ा तोड़ लेते हैं ताकि जल्दी-जल्दी से ना नरम हो जाए। तो इमली को इस तरह तोड़ने के बाद इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे और इसको कवर कर लेते हैं और आधा पौना घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया था इमली को गर्म पानी में रखे हुए और ये देखिए इमली जो है ना अच्छे से फूल गई है, नरम हो चुकी है। अब आपने ना हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से मसलना है ताकि इसके ऊपर जितना भी पल्प वगैरह है ना वो उतर जाए और पानी में निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से मैं इसको मसलूंगी। इमली को अच्छी तरह मसलने के बाद जो है ना हमने इसको छान लेना है। तो उसके लिए मैंने एक दूसरा बाउल लिया, उसके ऊपर मैंने ये स्ट्रेनर रख लिया है। अब ये सारा इमली का पल्प जो है ना हम डाल देंगे इसके ऊपर और दोबारा से हमने इसको मसलना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ेंगे इसका रस ताकि जो है ना इसके अंदर कोई भी जो है ना चीज़ ज़ाया ना हो। तो अच्छी तरह से निचोड़ लिया मैंने सारा रस इमली का, लेकिन इसके अंदर मैं 1 कप पानी और ऐड करूँगी ताकि अगर कुछ रह भी गया है ना रस तो वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो बाउल है ना वो एक तरफ रखती हूँ और एक दूसरा बाउल लूँगी, उसके ऊपर हम दोबारा से डालेंगे 1 कप पानी और इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो 4 कप पानी का इस्तेमाल करते हुए इमली का जितना भी पल्प था ना वो मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया। ये देखिए। तो बस अब ये जो इमली की गिटकें वगैरह है ना इसको अब हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा। हमने अच्छी तरह से सारा जूस जो है ना वो निकाल लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया, इसके अंदर 1 कप मैं डाल दूँगी पानी और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़। मैंने गुड़ को है ना कूट लिया था थोड़ा ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए और ज़्यादा टाइम हमारा कंज़्यूम ना हो। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो व्हाइट शुगर होती है और इसके अलावा आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो बस ये जो गुड़ है ना हम डाल देंगे इस पानी में और उसके बाद जो है ना इसको हम मीडियम आँच में पकाएँगे। तब तक पकाएँगे जब तक हमारे गुड़ जो है ना अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता, बिल्कुल प्रॉपर इसका शीरा नहीं बन जाता। तो बस थोड़ा-थोड़ा हिलाते-जुलाते हुए हम इसको पका लेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा गुड़ जो है ना वो मेल्ट हो गया है। अब इस टाइम पे आकर आप चेक कर लें, अगर आपके गुड़ के शीरे में थोड़ी-सी इम्प्योरिटीज़ वगैरह या थोड़ा बहुत कचरा है ना, तो आप इसको छान सकते हैं, वरना आप इसको एज़ इट इज़ भी यूज़ कर लें। तो मैं भी थोड़ा-सा ना चेक कर लेती हूँ, अगर इसमें थोड़ा बहुत कचरा है भी ना, तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है और छन्नी की मदद से इस तरह से मैं जो है ना थोड़ा-सा इसको छान लेती हूँ। अगर आप के पास टाइम है ना, तो आप थोड़ा बहुत इसको ठंडा कर लें और दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें छान कर। लेकिन जो है ना ये देखिए मैंने इसी तरह से इसको थोड़ा छान लिया था और दूसरी तरफ मैंने एक और जो इमली का पल्प निकाला था ना 1 कप पानी डाल के, वो भी डाल देते हैं। तो अब थोड़ा-सा इसको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इमली के पानी को मैंने गुड़ के शीरे के साथ अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लिया। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। साथ ही यहाँ पर मैंने आधा चाय का चम्मच ऐड किया है सौंफ कुटी हुई। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। आधा छोटा चम्मच मैंने ऐड किया काली मिर्चों का पाउडर और यहाँ पर मैं 1 चाय का चम्मच जो है ना सौंठ इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि जो अदरक का पाउडर होता है ना वो डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी चटनी में। और 1 चाय का चम्मच काला नमक ऐड कर रहे हैं और थोड़ा-सा मैंने रेगुलर नमक भी ऐड किया है। अगर आपके पास काला नमक मौजूद नहीं है तो आप फिर जो हमारा रेगुलर सॉल्ट होता है ना उसकी क्वांटिटी को थोड़ा-सा बढ़ा दीजिएगा। अब सारे स्पाइसेस को जो है ना हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस चटनी को हमने ना कुछ देर के लिए पकने देना है। मीडियम आँच में हम तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए ना इसको पकने देंगे ताकि ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। तो बस बीच-बीच में आप चम्मच चलाते रहें और उसको मीडियम आँच में पकने दें।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चटनी रेडी होने वाली है, तो आपने इस रमज़ान में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन जो है ना 12 से 13 मिनट हो गए थे चटनी को पकते हुए और ये थोड़ी-सी गाढ़ी भी हो गई है, इसका पानी जो है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे इस चटनी का लुक भी चेंज हो जाएगा और ये थोड़ी थिक भी हो जाएगी। तो बस अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। तो मैंने 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था जिसको मैंने पानी में थोड़ा-सा घोल लिया था और अब ये थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे। पहले मैं आधा डालती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद आप चेक कर लें अगर आपको और ज़रूरत पड़ रही है तो डाल दें बाकी का भी, वरना आपको जितना गाढ़ा इसको रखना है आप उस हिसाब से डालें। तो यहाँ पर देखिए मुझे अभी ये चटनी पतली लग रही है तो मैं बाकी का जो कॉर्नफ्लोर था ना वो भी डाल देती हूँ। तो तकरीबन ये 1 खाने का चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर घोला था ना, ये पूरा का पूरा इस चटनी में चला गया है। तो बस इसको भी हम मिक्स करते हैं, मज़ीद इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि ये थोड़ी-सी और भी गाढ़ी हो जाए और जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ना उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो आप देख रहे हैं चटनी में कितनी शाइनिंग आ गई है और ये बहुत ही दिखने में जो है ना मज़ेदार लग रही है। तो चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, आप चाहें तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर 4 मगज़ या फिर थोड़े-से किशमिश डाल सकते हैं, इसके अलावा बादाम को भी आप बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी है। तो बस ये चटनी हमारी बिल्कुल रेडी होगी, इसको बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा आपने नहीं उतारना क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में आने के बाद भी गाढ़ी होगी और जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए रूम टेम्परेचर में ये जो चटनी है ना, वो अच्छे से ठंडे हो गई है और यहाँ पर देखिए कितना इसमें गाढ़ापन आ गया है। तो बस ये हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी गाढ़ी होगी। तो ये लीजिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना आप इसको स्टोर कर लें, तो मैं स्टोर करने का तरीका भी आपको बताऊँगी, लेकिन आप पहले इसका लुक चेक करें। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही चटपटी और खट्टी-मीठी सी इमली की चटनी जो है ना वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि चटनी को किस तरह से रखा जाए कि वो लंबे टाइम तक के लिए चल सके। तो उसके लिए आपको कोई भी शीशे का जार ले लेना है, लेकिन ख़्याल ये करना है कि वो बिल्कुल साफ़-सुथरा और ड्राई हो अंदर से। अगर ज़रा भी गीला होगा तो आपकी चटनी ख़राब हो सकती है। दूसरा ये कि जो भी आप बर्तन या जार वग़ैरह ले रहे हैं ना, वो एयर टाइट होना चाहिए। उसका ढक्कन एयर टाइट होगा तभी आपकी जो चटनी है ना, वो लंबे टाइम के लिए चल सकेगी। तीसरा ये कि जब भी आपने चटनी को निकालना है, ड्राई चम्मच से निकालना है। अगर आप गीली चम्मच बीच में डाल देंगे ना, तब भी आपकी चटनी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। चौथा ये कि इस्तेमाल की हुई चटनी को दोबारा से आपने ना जार में नहीं डालना, वो अलग से आप रख लें लेकिन उसी जार में मत डालें, इससे भी आपकी चटनी ख़राब हो सकती है। तो बस इन बेसिक सी बातों का आप ख़्याल कर लेंगे ना, तो आपकी चटनी जो है ना काफ़ी लंबे टाइम के लिए साल भर आप स्टोर कर सकते हैं। इमली की इस चटनी को आपने ज़रूर एक बार ट्राई करना है, आपकी तमाम रेसिपीज़ का जो है ना टेस्ट बढ़ा देगी ये चटनी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।